Hello students, today we will learn chapter 2 nutrition in animals class 7th. As you know already, all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. कि ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस को मिलाकर सबको क्या है, फूड की ज़रूरत होती है, खाना खाने की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बढ़ने के लिए, रिपेयर मतलब कभी कुछ सेल्स वगैरह रिपेयर, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो कोई भी हमारे साथ इंजरी होती है उसकी रिपेयर के लिए, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इन दिस वे एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल न्यूट्रिशन है वो क्या इंक्लूड करता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जितनी हमारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब वो खाने का तरीका, किस विधि से हम खाना खाते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और जो खाना हम खाते हैं उसका हमारी बॉडी में कैसे यूटिलाइजेशन होता है, उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं। The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such. देखो जितने भी हम खाना खाते हैं ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो ये होते हैं फूड के, वो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये इसी की तरह से जैसे हम खाते हैं तो ये यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। इसलिए ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं पहले क्या होते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड होते हैं, टूटते हैं। The breaking down of the complex components of food into the simpler substances is called digestion. तो फिर हम ये कह सकते हैं what is digestion, how can you define the digestion? Digestion means क्या है, the breakdown of complex component of food into the simpler substance is called digestion. जो complex substances का simpler substances में break down होना, टूटना, बटना, उसे ही क्या कहते हैं, digestion कहते हैं। अब different ways of taking food, अब हर एक के बहुत सारे वेज़ हैं, अलग अलग तरीक़ों से हर जो ऑर्गेनिज़म है वो फूड को टेक इन करता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जस्ट फॉर एग्जांपल बीज एंड हमिंग बर्ड जो है सक द नेक्टर, वो नेक्टर मतलब वो शहद को चूसते हैं ऑफ द प्लांट्स। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, कुछ मदर्स मिल्क पर फीड करते हैं, मतलब मदर्स का मिल्क लेते हैं। स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स, और जैसे स्नेक्स वगैरह है पाइथन, वो क्या करते हैं, वो स्वेलो करते हैं मतलब निगल जाते हैं अपने प्रे को। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन दैम। इस तरह से देर आर सो मैनी डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेने के अलग अलग तरीके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ डाइजेशन, हाउ कैन डाइजेशन इन ह्यूमन्स कंप्लीटेड। डाइजेशन वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट यूटिलाइज, हम अपना खाना जो है कहाँ से खाते हैं, मुंह से लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, देन वी यूटिलाइज इट, तब हम उसे यूटिलाइज भी करते हैं। द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूस कैन, ये जो फूड जो हम लेते हैं वो एक कंटिन्यूस कैनाल में से पास होता है, जिसका स्टार्टिंग जो है विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी, जिसका स्टार्टिंग शुरू जो है कहाँ से होता है, बक्कल कैविटी से होता है, एंड एंड्स एट द एनस, और उसका एंड कहाँ पे होता है, वो ख़त्म कहाँ पे होती है, एनस पे होती है। जो कैनाल शुरू हमारी बक्कल कैविटी से होती है और एंड उसका कहाँ से होता है, एनस पे होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट, इस कैनाल को कई कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, जैसे बक्कल कैविटी, फूड पाइप यू कैन से ईसोफेगस भी कहा जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड एनस। दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, और यू कैन से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है। The inner wall of the stomach and small intestine and various glands associated with this canal such as जैसे salivary gland कह सकते हो, you can say liver and pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substances of the food into the simpler. ये जो digestive juice हैं ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, complex substance को simpler substance में बांटना। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. अब digestive system क्या होता है, how can you define the digestive system? The digestive tract and the associated glands, जो इसके साथ glands भी काम करती हैं, मिलकर ये सब क्या बनाते हैं, digestive system बनाते हैं।
The mouth and buccal cavity. Now we will explain what is mouth and buccal, about the mouth and buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. फूड जो है हमारा बॉडी के अंदर जो है माउथ मतलब मुंह से जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड मतलब उस प्रोसेस को जो हम फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं. वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसीज. हम फिर जो फूड हम अपने मुंह से मतलब बक्कल कैविटी से लेते हैं उसको धीरे धीरे क्या है उस फूड को हम दांतों के द्वारा चबाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं वो स्मॉल पीसीस में क्या होता है, टूटता है. मैकेनिकली स्मॉल पीसीस में वो क्या करता है, टूटता है. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. The first set of the teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed as milk teeth. अब मिल्क टीथ होते क्या हैं, जो पहला सेट हमारा जब इन्फेंसी शुरू से जो हमारा जो टीथ का हमारे ग्रोज मतलब टीथ होते हैं उनको वो एज जो है 6 to 8 ईयर्स की एज तक क्या होते हैं वो गिर जाते हैं और उन टीथ को हम मिल्क टीथ कहते हैं, जो दूध वाले टीथ. द सेकेंड सेट डेट रिप्लेसिस देम आर परमानेंट टीथ. सेकेंड सेट होता है जो हमारा मिल्क टीथ के बाद जो 1 by 1 हमारा टीथ जो रिप्लेस होते हैं, जो नए टीथ आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं. द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड फॉल ऑफ द ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू द सम डेंटल डिसीज़. जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो पूरी लाइफ तक हमारे साथ रहते हैं और वो गिरते कब हैं, या तो ओल्ड एज में गिर जाते हैं या फिर किसी डेंटल डिसीज़ किसी बीमारी के कारण वो क्या होते हैं, गिरते हैं. अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ या यू कैन से हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू हैव. देयर आर 4 काइंड ऑफ टीथ. फर्स्ट जो है आपका ये परमानेंट टीथ जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इंसीजर. इंसीजर्स क्या होते हैं, हमारे को पता है हमारे टोटल जो परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं 32 और हम इनको क्लासिफाइड या यू कैन से मतलब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ आर. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंसीजर, कैनाइंस, प्री मोलर एंड मोलर. इंसीजर सीड्स होते हैं वो 8 होते हैं काउंटिंग में. ऐसे ही कैनाइंस जो होते हैं वो भी 4 होते हैं. प्री मोलर्स हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं और इस तरह से मोलर्स हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं और टोटल टीथ कितने हो गए, 32. टीथ आर फिक्स्ड इनटू द गम्स. टीथ जो हैं गम्स फिक्स होते हैं. ईच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स. हर टूथ में क्या 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, क्राउन एंड नेक. ये 3 पार्ट्स होते हैं हर टीथ में. इंटरनली टूथ इज़ मेड अप ऑफ इनेमल्स. और ज़्यादातर क्या जो हमारे ज़्यादा अंदरूनी जो टूथ जो होते हैं हमारे दांत जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, इनेमल्स, डेंटाइन एंड पल्प कैविटी से होते हैं. प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ टीथ इज़ एसेंशियल टू कीप टीथ देम हेल्दी. और हमें प्रॉपर मतलब हर उचित रूप से हमें सही रूप से क्या करना चाहिए, प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, टीथ को अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए और ये हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. The food pipe or esophagus. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. जो हम खाना खाते हैं वो अब उसके बाद हमारा खाना जो है बक्कल कैविटी से वो फिर कहाँ पर जाता है, फूड पाइप में जाता है और उसको आप ईसोफेगस भी कह सकते हो. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. और ये फूड पाइप कहाँ तक जाता है, हमारी नेक और कहाँ से इसका पाता है, नेक का और फिर ये चेस्ट का. फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. अब फूड को पुश किया जाता है, पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप. फूड पाइप के जो वॉल तक है उसको क्या, उसके मूवमेंट उसको मतलब पुश किया जाता है, धकेला जाता है. द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. Its shape is like a flattened U and it is the widest part of the alimentary canal. स्टमक जो होता है एक थिक वॉल्ड बैग की तरह से होता है और इसकी शेप क्या होती है, यू की तरह से. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये कैनाल एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड. एक एंड से तो ये क्या करता है, फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है, लेता है. एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड. और दूसरे एंड से कहाँ पर ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट्स
म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टमक है वो क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव जूसेस को। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। और डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है, वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन मतलब उनको तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. The small intestine जो होती है हाईली coiled होती है, मतलब जिस तरह से एक तारों की लिपेटी होती है उसी तरह से हाईली coiled होती है, और ये इसकी लेंथ जो होती है 7.5 मीटर के लॉन्ग। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास। ये क्या रिसीव करती है, सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर और पेनक्रियास से सेक्रेशंस को रिसीव करती है। The liver is the largest gland in our body. It secretes bile juice. Liver होती है सबसे बड़ी gland होती है। It receives the bile juice that is stored in the sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fats. Bile जो है, बाइल जूस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, महत्वपूर्ण रोल जो होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स को डाइजेस्ट करने में उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल